नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के न्यू इंटरेस्ट रेट के बारे में। जैसे कि आप लोगों को तो पता ही होता है कि पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरें हर 3 महीने में चेंज होती रहती है। तो जनवरी 2025 का इंटरेस्ट रेट आ चुका है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीमें हैं उसका इंटरेस्ट रेट जनवरी, फरवरी, मार्च तक कितना रहने वाला है। अगर आप इन स्कीमों में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कौन सी स्कीम पर कितने का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट पे। तो पोस्ट ऑफिस में अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो मिलेगा 4% का 2025 में। अगर आपने 2024 में भी सेविंग अकाउंट ओपन करा रखा है तो उस पे भी आपको 4% का ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट के बारे में, यानी फिक्स डिपॉजिट के बारे में। दोनों एक ही होता है। पोस्ट ऑफिस में अगर आप एफडी करना चाहते हैं तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए आप पोस्ट ऑफिस में एफडी करवा सकते हैं। अगर आप 1 साल के लिए यहाँ पर एफडी करवाते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो मिलेगा 6.90% का। 2 साल के लिए अगर आप एफडी करवाते हैं तो आपको 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। 3 साल पर आपको 7.1% का। वहीं 5 साल की एफडी पर आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ये तो बात हो गई पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट यानी एफडी के बारे में। तो अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में। ये जो स्कीम होती है वो 5 साल के लिए होती है। इसमें अगर आपने एक बार खाता खुलवा लिया, मान लीजिए आपने 1000 रुपये से यहाँ पर अकाउंट ओपन करवा लिए हैं तो आपको 1000 रुपये हर महीने 5 साल तक जमा करना होगा। और इस स्कीम पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 6.70% का। जो भी अमाउंट आपने इस स्कीम में 5 सालों में जमा किया है वो मैच्योरिटी पे आपको ब्याज सहित मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट के बारे में। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.1% का। ये स्कीम है 15 साल की। इसमें एक बार खाता खुलवाने के बाद 15 साल बाद मैच्योरिटी पे आपको सारा पैसा एक बार मिल जाता है। इस स्कीम में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। तो अब हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में, यानी MIS स्कीम के बारे में। इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट के बारे में अगर हम बात करें तो इस स्कीम पर आपको 7.4% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। इस स्कीम में आपको 5 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना होता है। आपके पैसे पर जो भी ब्याज बनता है वो आपके सेविंग अकाउंट में हर महीने आ जाता है और आपने जो पैसा जमा किया है वो 5 साल के बाद आपको मिल जाता है। इस पे कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं मिलता है क्योंकि पहले से ही आपको हर महीने ब्याज के रूप में मिलता रहता है। एक व्यक्ति इस अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख रुपए जमा करवा सकता है। अगला स्कीम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इस स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.7% का। अब हम बात करते हैं किसान विकास पत्र के बारे में, KVP के बारे में। ये जब स्कीम आई थी तो केवल किसानों के लिए थी, लेकिन अभी कोई भी इस स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। इस स्कीम की खासियत है डबल पैसा करने वाली स्कीम। अगर आप 1 लाख रुपए इस स्कीम में डालते हैं तो 115 महीने में आपका पैसा यहाँ पर डबल हो जाएगा, यानी 9 साल 7 महीने में। अगर यहाँ पे आप 2 लाख रुपए डालते हैं तो आपको 9 साल 7 महीने में 4 लाख रुपए मिलेंगे, यानी 2 लाख का डबल पैसा यहाँ पे आपको मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। इस स्कीम में केवल महिलाएं ही अपना पैसा जमा करवा सकती हैं 2 साल के लिए। इस स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.5% का। अगर आप कम दिनों के लिए पैसा जमा करवाना चाहते हैं तो इस स्कीम में आप अपना पैसा जमा करवा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो इस स्कीम में आप अपनी बेटी के लिए अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन उसकी उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। इस स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 8.2% का। तो अब हम बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। इस स्कीम में 60 साल से ऊपर के लोग अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो इस स्कीम पे आपको 8.2% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंत में मेरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।